अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टिचिंग कोर्स। आज की हम क्लास में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। बहुत सारे लर्नर्स का ये इशू होता है कि वो जब ड्रेसेस अपने परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं या कोई मेजरमेंट बता देता है तो उनसे वो मेजरमेंट सही नहीं ली जा सकती। अब हमें देखते हैं कि वो मेजरमेंट सही क्यों नहीं आती, उनमें ऐसा क्या फ़ॉल्ट होता है कि वो आप इंचेस टेप से भी मेजर करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके वो सही नहीं आते। क्या आपके इंचेस टेप में कोई मसला है, या आपको मेजरिंग का नहीं पता, या फिर आपको ये नहीं पता कि कौन से साइज़ के लिए मेजरमेंट्स कितनी होनी चाहिए। तो चल के हम आज की क्लास शुरू करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस साइज़ के लिए कितनी मेजरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं। इनको हम सेव कर लेंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। आज की क्लास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो कि ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन किए जा चुके हैं कि कौन सी मेजरमेंट्स हमने कहाँ से लेके कहाँ तक लेनी है। इनको मेजर करने के तरीके के लिए आप पिछली यूट्यूब पर डिटेल वीडियोस अपलोड हैं, उनको जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। अच्छा देखिए, नॉर्मली हम लोग अपने शर्ट पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करके कटिंग करते हैं। ऐसे ही है, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जो ये हमारे टॉप के ऊपर है, ये है हमारा शोल्डर। हमने यहाँ से अपने शोल्डर की मेजरमेंट्स करनी होती है कि हमारा शोल्डर कितना है और कितना नहीं। ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको राउंड लेते हैं, कर्व लेते हैं, वट जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है नेक लाइन। ये हम डिफरेंट सूट्स के ऊपर इसकी डिफरेंट रखते हैं, ठीक है, कि हमारी वो मर्ज़ी होती है कि हम इस पर कितनी डिज़ाइनिंग करें, किस तरह से इसको कितना डीप रखें। जितना रखना होगा वो आपकी मर्ज़ी है। ये हमारा डिफरेंट होता है और इस पर भी मैं आपकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से साइज़ पे नेक लाइन कितना होता है। अब जो ये हमारे पास है ये है आर्म होल, ठीक है, कि हमारे पता चले कि जो कंधे की गोलाई है वो कितनी है। ये हम इसको भी डबल फोल्ड में लेते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद ये आपका आ जाता है चेस्ट। नॉर्मली चेस्ट का हमारे पास एक ही साइज़ होता है, बाकी मज़ीद उसके लिए फ़िटिंग के लिए चेस्ट के 3 साइज़ होते हैं। ये आ गया वेस्ट, कि आपकी वेस्ट कितनी है, ठीक है। वेस्ट से नीचे आ जाता है हिप, यहाँ पे आपने हिप्स को मेजर कर लेना है। इसके साथ आपकी जो फुल शर्ट यहाँ से लेके शोल्डर के साथ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो फुल नीचे तक आती है, ये क्या है हमारी लेंथ, कि कमीज़ की आपने लंबाई कितनी रखनी है। ये डिफरेंट हो सकती है कि कमीज़ की लंबाई आपने कितनी रखनी है, वो भी डिपेंड करता है कि कोई शॉर्ट पहनना पसंद करता है, कोई लॉन्ग पहनना पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी शर्ट की लेंथ रखते हैं। जैसा कि आज यहाँ पे मैंने पिक्चर क्लियर कर दी है ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि ये कौन से साइज़ हैं और किस तरह से हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इस साइज़ में जो पिक्चर बनी हुई है इसके ऊपर ये ग्रीन शर्ट से आपको मेंशन किया जा रहा है कि ये क्या है, आर्म होल, ठीक है, कि आपका जो आर्म है उसकी गोलाई आपने कितनी रखनी है। ये वो चीज़ को क्लियर कर रहा है। हम इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारे पास आर्म होल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बस्ट। ये हम यहाँ से लेके जहाँ तक मेजर करेंगे और ये क्या है बस्ट साइज़। हमने यहाँ से अपना बस्ट साइज़ मेजर करना है। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये जो मैं ब्लैक लाइन लगा रही हूँ ना, यहाँ पे आपने मेजर करना है। ये आपके लिए मेजरिंग टेप समझ लें आप, कि यहाँ से यहाँ तक आपने बॉडी को मेजर करना है और ये भी आपका डबल फोल्ड में होगा। फ़र्ज़ करें कि आपके पास इंचेस टेप है तो आपने यहाँ पे रखना है इंचेस टेप को, ठीक है। हमने इधर फ्रंट पे रखा, बाकी सारा इंचेस टेप कमर के राउंड से घुमा के लाने के बाद फिर जो यहाँ पे आएगा वो हमारा मेजर होगा। वो जितना साइज़ होगा वो फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये है वेस्ट। ये हमारे पास वेस्ट लाइन आ गई, इसके अकॉर्डिंग हम इसको मेजर कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास जो साइज़ है ये क्या है, हम इसको यहाँ से, जैसे कि शर्ट हमारी ऊपर आती है ना, तो वो जो शर्ट का जो पोर्शन होता है हिप का वो यहाँ पे आता है कि इससे आपके हिप कवर हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं कि हिप अगर कवर ना हो तो वो शर्ट अच्छी नहीं लगती या हिप से टाइट हो जाती है, इसलिए हमने इसकी मेजरमेंट्स को जहन में रखना होता है। अब हमने देखा था जो शोल्डर है, हमने यहाँ पे देखा था ना शोल्डर की ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली, इस लाइन को मेजर हम डबल फोल्ड करके करते हैं। लेकिन जब हमने वैसे बॉडी के साथ मेजर करना है तो आपने इसको सिंगल रख के यहाँ से लेके यहाँ तक इसको फुल मेजर करना है। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर,
ये शोल्डर की मेजरमेंट होती है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने बाकी शर्ट को देखना होता है। ये आपके पास आ जाती है फुल लेंथ कि लेंथ उसकी कितनी है, शर्ट की किस हिसाब से है। अब हमने ये तो देख लिया कि ये हमारे पास इस तरह से मेजरमेंट्स आ रही हैं। अब हमने ये देखना है कि ये कौन से साइज़ पे कौन सी मेजरमेंट्स आती हैं। नॉर्मली हमारे पास साइज़ जो चल रहे होते हैं नॉर्मल, वो हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, इसको हम कहते हैं XM। एक्स्ट्रा एक्स से एक्स्ट्रा उसको मेंशन करते हैं और ये स्मॉल आ गया। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। आप देखिए पहले वो स्मॉल में थे साइजेस, वो उसके पीछे गए हैं, फिर आगे लार्ज में साइजेस आ रहे हैं। एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज एंड 4 एक्स्ट्रा लार्ज। ये हमारे पास ये मेजरमेंट्स आ गई हैं। अच्छा, हम सबसे पहले इसको स्टार्ट लेते हैं आर्म होल से कि आर्म होल एक्स्ट्रा स्मॉल में कितना होना चाहिए। हमने फ़र्ज़ करें जो हमारे पास इंची टेप है उसको यहाँ पे रख के इस तरह से राउंड में मेजर करना है। यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल, जहाँ से आप लेना चाहें। एक्स्ट्रा स्मॉल में जो साइज़ है वो है 6, ठीक है। ये अब इंचज़ में बात हो रही है, ठीक है। 6 इंच, 6 इंच किस में है, एक्स्ट्रा स्मॉल में। स्मॉल में ये चीज़ कितनी आ जाती है, 6.5, थोड़ा सा उसमें से 0.5 का इंक्रीमेंट हो गया है। मीडियम में जी आ जाएगा 7, लार्ज में जी आ जाएगा 7। मीडियम और लार्ज दोनों में जो है आर्म होल वो सेम है। जब भी आपने अपना साइज़ लेना है, कहीं से सर्च करना है, कुछ देखना है, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है साइज़ कितना आ रहा है। एक्सेल का आ जाएगा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस 7.5, अगेन 7.75। अब देखें 0.5 ये यहाँ तक होता है। फ़र्ज़ करें हमारा जो 7.5 है वो कहाँ पे है, 7.5 ये है हमारा, जहाँ तक कितना आ गया, एक्स्ट्रा लार्ज, ये 7.5 आ गया। अब जो डबल एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है, XXL है, वो कितना आ जाएगा, 7.75। अब 7.5 तो जहाँ तक आ गया। अब 7.5 उसमें मज़ीद कितना है, 8 नहीं है, 8 से पीछे आप यहाँ पे देखें, इन दोनों का हाफ करेंगे तो जो ये पॉइंट है यहाँ पर आता है 2XL, 7.75। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन ये थोड़े बड़े हैं तो इसलिए इतना नहीं क्लियर हो रहा। जब वो आपके पास बार इस साइड पे देखें, आपके पास ये इस तरह से इंचज़ में भी, वो सेंटीमीटर में भी आते हैं, तो जो सेंटीमीटर को देखते हैं फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाता है। अच्छा, आगे क्या है, ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज। ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज में ये हो जाता है पूरा 8, यहाँ तक आ जाता है आपका जो शोल्डर का आर्म होल है वो 8 तक पहुँच जाता है। 4XL में 8.25, जहाँ तक क्लियर हो गया। अब अच्छा एक और चीज़ देखें कि जो आपका आर्म होल है वो हमने इस एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट करके 4X तक देखा है। वैसे तो हमारे पास और भी साइज़ होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इंसान है तो हर तरह का इंसान हो सकता है, इसमें हम फिक्स नहीं कर सकते कि बस यही साइज़ होंगे। समटाइम्स होता है कि 4X से भी आगे चला जाता है, उससे भी आगे हमने साइज़ लिखने होते हैं, मेंशन करने होते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखें आप, आर्म होल और शोल्डर, इन दोनों में कितना फ़र्क है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको मेंशन कर रही हूँ। अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्मॉल में था आर्म होल 6 और ये हमारे पास शोल्डर आ जाएगा 5.5। 5.5 कितना होता है, ये हमारे पास यहाँ तक आ रहा है। इसका हम डबल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 11, ठीक है। यहाँ तक जो मतलब कि इसका ये चीज़ है, ये पोर्शन है, जहाँ से जहाँ तक वो हमने 11 रखना है। स्मॉल में देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 6, हमने यहाँ से 0.5 का इंक्रीज़ कर लिया। मीडियम में ये आ जाएगा 6, लार्ज उसमें 7, एक्स्ट्रा लार्ज 7.5, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज 7.75, 8 एंड 8.25। अब देखें कि ये जो साइजेस हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल एंड मीडियम, इन तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। अदरवाइज़ ये और ये बाकी जाके सेम हो जाते हैं। जितना आर्म होल है उतना ही आपका शोल्डर आ रहा है। ये बहुत मज़े का पॉइंट और एक याद रखने वाला इजी पॉइंट है। बस्ट साइज़ में तो आपको पता ही है कि हमारा ना ये हमेशा जिसे कहते हैं ना कि जुफ्त, वो आदत में आता है। एक्स्ट्रा स्मॉल में बस्ट साइज़ होता है 32, हमारा इसमें क्या होगा कि 2 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ये हमारे पास इसका साइज़ आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वेस्ट लाइन। बस्ट के नीचे हमारा वेस्ट लाइन आता है, वो हमारा कितना है, जो हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल
साइज़ है उसमें हमारा बन जाता है 28 से लेके 30 तक, क्योंकि देखें बस्ट साइज़ जहाँ पे ज़्यादा है बस्ट साइज़, तो उसके बाद जो वेस्ट है वो कम है, डेफिनेटली कम नज़र आ रही है हमें। तो बस्ट साइज़ 32 है तो ऑब्वियसली वो उससे कुछ ना कुछ तो कम होगा, तो ये उससे 4 इंचज़ कम है। अब ये 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। ये मतलब कि 28 से लेकर 30 तक जी इसके साइज़ आएंगे। उसके बाद वही चीज़ है, हम इसमें 2 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। 30 से लेकर 32, 32 से लेकर 34, 34 से चला जाएगा 36, 36 से चला जाएगा 38, 38 से ये चला जाएगा 40 तक, 40 से लेके 42 और 42 से लेके 44 तक। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बस्ट लाइन ज़्यादा थी, वेस्ट लाइन कम, हिप लाइन फिर से ज़्यादा होगी, मतलब कि हमारी बॉडी ना एक शेप में आ रही है, इस तरह से शेप में आ रही है। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो अब जो आपके पास हिप लाइन है वो कितनी होगी? ठीक है, स्मॉल में आ जाएगी 36। वही बात कि 2 का हमने डिफरेंस रखना है। जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उसके ऊपर आपको ये मेजरमेंट्स नज़र नहीं आएंगी, उसके ऊपर आपको ये साइजेस लिखे हुए नज़र आएंगे कि जी एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये मीडियम है, ये 2X है, वट वहाँ पर आपको ये सब कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। अब अच्छा, ये लेंथ, इसकी लेंथ यहाँ से लेके मतलब कि शोल्डर के साथ से यहाँ से लेके हमने फुल जितनी लेंथ रखनी है वो हमने मेजर करनी है। इसमें आ जाएगी एक्स्ट्रा स्मॉल में 40, ठीक है, स्मॉल में भी आ जाएगी 40 और मीडियम में भी आ जाएगी 40। अब देखें कि ये साइज़ हमारे पास 3 है, लेकिन उसमें उन्होंने लेंथ का इतना इशू नहीं रखा। क्यों? क्योंकि होता ये है कि बाकी वो फिटिंग में चेंज आते हैं, हाइट में वो इतना फ़र्क नहीं नज़र आता। वो आपने अपने बॉडी साइज़ को देखते हुए स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम करना होता है, अदरवाइज़ लेंथ वो सेम आ रही है। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी 42 से 44, 44 टू 46, 46 टू 48, 48 टू 50 एंड 50 टू, अब देखें 50 टू 54। ओके, जहाँ पे हमारे पास 4 का गैप है। पहले हम 2 के से जा रहे थे, यहाँ पे तीनों सेम थी, यहाँ पे 2 का डिफरेंस था और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ीद ऐसे ही साइज़ बताए जाएंगे ट्राउज़र के। तो आज की क्लास यहीं तक। तमाम स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स बना के पहली फुर्सत में शेयर करने हैं। गुड लक। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वो लड़कियां जो फ्री में स्टिचिंग सीखना चाहती हैं लेकिन कहीं आ जा नहीं सकती, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठे सिलाई सीखें, और वो भी इस तरह से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।